इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सुना है बात, मोदी बहुत बोलते हैं, है ना, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी कम है, काफी कम है। वो कैसे इंक्रीज होगी? अगर हम सब अच्छे से कमाएंगे तो इंक्रीज होगी। रिच पीपल के बारे में बहुत नेगेटिव बिलीफ हमें दिए होते हैं समाज में, है ना, वो हमारे मन में बैठे होते हैं कि वो बुरे होते हैं, वो खराब होते हैं, लाइक दैट, यू नो। उसके कारण से भी हम स्ट्रगल करते हैं, उसके कारण से हम अमीर नहीं हो पाते। सी हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सबसे ज्यादा लेबर करता है ना, सबसे कम पैसे मिलते हैं उसको। उसके ऊपर जो मिस्त्री होता है उससे कम मेहनत करता है, उसको उससे ज्यादा मिलते हैं। उससे ऊपर मैनेजर होता है, उससे भी कम करता है, पैसे से ज्यादा मिलते हैं। उसके ऊपर इंजीनियर होता है, कम, उससे कम मेहनत करता है ना। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। अगर हमने एक्शन लिया तो हो सकता है रिजल्ट बढ़िया ना आए, लेकिन कुछ तो रिजल्ट आएगा। या तो अर्न करेंगे, नहीं तो लर्न करेंगे। लेकिन हमें जानना है कि हमारे लिए, हमारे पास, सबके पास बिल्कुल बराबर की पावर्स है। हम में से हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है जो भी हम सोचते हैं। आपके अंदर ये बिलीफ हो कि आप वो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपने अंदर ये मान के ही नहीं चलते कि हम वो उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जो इलॉन मस्क ने किया, जो मुकेश अंबानी ने किया, किसी ने भी और ने किया। कि हम भाई, अगर मुकेश अंबानी अमीर होते तो आपके लिए, वो भी तो आदमी है ना, कोई भी हो सकता है। बस हमें ठानना है, मानना है। अगर कोई भी काम पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, ये तो सुना होगा, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, राइट। हिंदी में कहते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। क्योंकि बड़े लक्ष्य बनाएंगे तो हमारा मन उन बड़े लक्ष्यों के रास्ते बताएगा आपको। आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। आपको तो ज्यादा समझ में आती है, आप तो 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हो। इस एज में तो दिमाग पूरा ग्रोइंग स्टेज में होता है, लर्निंग स्टेज में होता है। आप रोज कुछ सीखते हो, कोई नया मैथ्स आ रहा है, कोई साइंस आ रही है, कोई इंग्लिश आ रही है, लाइक दैट, नो, तो लर्निंग स्टेज में होता है। हमें भी समझ में नहीं आती, ऐसे लेक्चर नहीं समझ में आते, ये जिंदगी के लेक्चर है। लेकिन अगर पूरी टॉक में से पूरे 1 घंटे जैसे हम बात करेंगे, अगर एक बात भी समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। देन आपका जो लेक्चर अटेंड करना है वो बढ़िया। तो पिछले टॉक की कोई एक बात बता सकते हैं? कोई भी, कुछ भी। हाँ, रिच लोग बुरे नहीं होते। वेरी गुड, तालियां। और कुछ बता सकता है? पैसा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, किसने बोला? क्या नाम आपका? इष्टदीप। ओके, बड़े। हाँ, और कुछ भी। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, पुअर पीपल लाइफ में ज्यादा ग्रो करने के चांसेस होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बोल? हाँ, नहीं, ठीक है, आगे बढ़। चलो एक बार फिर पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं 2-4 मिनट में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते। राइट, कि इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सुना है बात, मोदी बहुत बोलते हैं, है ना, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी कम है, काफी कम है। वो कैसे इंक्रीज होगी? अगर हम सब अच्छे से कमाएंगे तो इंक्रीज होगी, राइट। ये हमने बात की। नेक्स्ट, हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? फाइनेंशियली हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको स्कूल में मनी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। हमें पेरेंट्स ने भी मनी के बारे में नहीं पढ़ाया है, और हमें दोनों ने नहीं पढ़ा, ये दोनों पढ़ाने वाले या टीचर्स होते पढ़ाने वाले या पेरेंट्स होते हैं, इसलिए हमें मनी के बारे में ज्यादा
नॉलेज ही नहीं है। और फिर हमारे पास रिच पीपल के बारे में बहुत नेगेटिव बिलीव्स हमें दिए होते हैं समाज ने, है ना। वो हमारे मन में बैठे होते हैं कि वो बुरे होते हैं, वो खराब होते हैं, लाइक दैट, यू नो। उसके कारण से भी हम स्ट्रगल करते हैं, उसके कारण से भी हम अमीर नहीं हो पाते हैं। तो अच्छा, पैसा क्या है? एवरीथिंग है, लेकिन तब भी एक टूल ऑफ एक्सचेंज है ना। अगर हमें कुछ भी चीज लेनी है, अगर हमें कोट लेना है तो हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, है ना। अगर हमें कॉपी लेनी है कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इट्स अ टूल ऑफ एक्सचेंज, यू नो, है ना। पहले बार्टर सिस्टम होता था, चावल दिए, गेहूं ले लिए, ऐसा करके, है ना। फिर उसके बाद सोने के सिक्के आए, फिर चांदी के सिक्के आए, ओवरऑल करके अब रुपीज हैं, और अब तो डिजिटल मनी हो गई है ना। इट्स अ टूल ऑफ एक्सचेंज, किसी भी फॉर्म में था ये, लेकिन है टूल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मिसकंसेप्शंस अबाउट मनी क्या है? कि सब सारे बुराइयों की जड़ है, हाँ। और फिर क्या है? हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें मिनिमलिज्म में जीना चाहिए। ये जो लोग पैसे कमा चुके होते हैं ना, वही कहते हैं कि तुम्हें मिनिमलिज्म जीना चाहिए। मैं तो कमा चुका, तुम्हें मत कमाओ, हाँ। फिर कहते हैं पैसे से खुशी नहीं आती है, सब बातें हमने चर्चा की थी, याद आ रही है ना। पैसे से खुशी नहीं आती है, पैसा जो है स्ट्रेस लेके आता है, हेल्थ प्रॉब्लम लेके आता है। तो पैसा सब कुछ नहीं है, प्यार ही सब कुछ है। मैंने इसके बारे में बहुत देर में चर्चा की थी। और पैसे से लोग बुरे हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो सब प्रोग्रामिंग है, जो हमने बोली मिसकंसेप्शंस बोली, कौन करता है? हमारी सोसाइटी करती है। सोसाइटी में फिर वो हमारे आसपास के लोग, है ना, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ तो फूफी, ऐसा सब हमारे आसपास, फ्रेंड्स हमारे, टीचर्स हमारे, कुलीग्स हमारे, ऐसे लोग, ये हमें ऐसे सारे मिसकंसेप्शंस दे देते हैं जो हमने बचपन से लेके आज तक सुना, उसके कारण से हमारे कंसेप्ट बन जाते हैं। फिर आप देखो, ये पैसा जो है ना हमेशा हमारे आसपास होता है ना, जैसे हमने बात की थी ना, लेकिन नजर नहीं आता है। नजर का वजह से हमें स्कूटर लेना है ना, स्कूटर लेना है, तो फिर उन दिनों में सारे हर मोड़ पे, हर गली में, हर जगह पे वो स्कूटर ही नजर आता है। कौन सा स्कूटर है, कौन सा स्कूटर, मैंने कौन सा स्कूटर लेना है ना। स्कूटर तो सबको, ऐसा तो नहीं जब आपने स्कूटर लेना था तब जाके वो सारे लोग स्कूटर ले आए। स्कूटर तो पहले भी सब लोग लेते, लेकिन आपको नजर तब आने लगा जब आपका फोकस स्कूटर पे गया, है ना। तो जब आपका फोकस मनी पे नहीं होता तो आपको मनी नजर नहीं आती, लेकिन होती हमारे आसपास ही है। फिर जो प्रकृति है, नेचर है, भगवान है ना, वही रिफ्लेक्ट करता है जो हम प्रकृति को देते हैं, है ना। अगर किसी से भी हम प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो हमारे पास आएगा ना, हाँ। जिसको हम बुरा कहेंगे, गलत कहेंगे, वो तो नहीं आएगा। इसी तरह पैसा भी अगर हम उसकी बुराई करते हैं तो हमारे पास नहीं आता है। अगर हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, तब भी वो हमारे पास आता है, आएगा, है ना। नेक्स्ट, तो ये 6 नेगेटिव बिलीव्स अबाउट द मनी है कि पैसा बुरा है, पैसा प्रॉब्लम है, पैसा लालच है, पैसे से स्पिरिचुअलिटी नहीं आती है, पैसा बहुत मेहनत करने पे आता है। ये भी अपने आप में क्या है? नेगेटिव बिलीफ है। सी, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सबसे ज्यादा लेबर करता है ना, सबसे कम पैसे मिलते हैं उसको। उसके ऊपर जो मिस्त्री होता है उससे कम मेहनत करता है, उसको उससे ज्यादा मिलते हैं। उससे ऊपर मैनेजर होता है, उससे भी कम करता है, पैसे से ज्यादा मिलते हैं। उसके ऊपर इंजीनियर होता है, उससे कम मेहनत करता है ना। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। फिर पैसे से पेन आता है, ये सब मिसकंसेप्शन है। पैसे से ही पावर आती है। पैसे वालों तो पास ही टाइम होता है। जैसे मजदूर के पास टाइम नहीं होता, इंजीनियर के पास टाइम होता है।
हाँ, मजदूर को कहेंगे चल काम कर। इंजीनियर जो बात भी कर सकता है, जो भी क्लाइंट आया कुछ भी आया उससे बात भी कर सकता है। पैसे से खुशी आती है और पैसे वाले ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायलॉग बोला था, याद है कुछ? जिसके पल्ले दाने वो कमले भी से आने है ना। चलो नेक्स्ट। सो ये तो पैसे के बारे में। अब जिनके पास पैसा होता है वो रिच पीपल हो गए। रिच पीपल के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं? ये सारे कि वो लालची होते हैं, वो धोखेबाज होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं, वो कंजूस होते हैं। कंजूस कैसे हो सकते हैं, है ना? अमीर लोग अगर वो कंजूस होना तो गरीब होगा कंजूस, अमीर अगर पैसे खर्चने वाला तो अमीर ही होगा ना। तो चोर होते हैं ये मिसकंसेप्शंस है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि उन्हें चोरी कर करके धोखा दे दे के पैसे कमाए हैं। जब हम ऐसा मिसकंसेप्शन रखते हैं तो फिर पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि फिर कौन है रिच पीपल? अगर हम रिच पीपल बनना चाहते हैं और हम कह रहे हैं कि ये ऐसे गलत लोग होते हैं रिच पीपल, तो हम कैसे रिच हो जाएंगे? आप समझ रहे पॉइंट को? और फिर वो बुरे होते हैं। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव बिलीव्स हैं। क्या होते हैं? लर्नर्स होते हैं। जैसे आज आप सीख रहे हो, जैसे आप स्कूल में सीखते हो रोज, लर्नर्स होते हैं। वैल्यू एडर्स होते हैं। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति आपको पैसे तभी देगा अगर आप उसकी जिंदगी में कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐसे है ना? कुछ भी, अगर आपको ये ट्रैक सूट लेके आना है, अगर कोई व्यक्ति आपको ट्रैक सूट देगा तभी तो आप उसको पैसे दोगे ना। उसने कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐड किया। ये सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन के नजदीक रहोगे उतना ज्यादा आप रिच रहोगे, रिच हो जाओ, है ना? जितना ज्यादा प्रॉब्लम के साथ रहोगे उतना ज्यादा पुअर रहेंगे। दे आर जॉब प्रोवाइडर्स, दे आर एक्शन टेकर्स। सी, हमने पिछली बार बहुत बात की थी इस पे। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास कंसेप्ट्स बहुत होते हैं, आइडियाज बहुत होते हैं, लेकिन उस पर वर्क नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। सोचते रहते करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन करते नहीं। अगर हमने एक्शन लिया तो हो सकता है रिजल्ट बढ़िया ना आए, लेकिन कुछ तो रिजल्ट आएगा। या तो अर्न करेंगे, नहीं तो लर्न करेंगे, है ना? नेक्स्ट, रिच पीपल आर गिवर्स। गिवर्स, जिसके पास होगा वही तो देगा ना, है ना? अगर किसी के पास 100 रुपए होगा तभी तो वो 10 रुपए देगा। चलो, ये हमने आपको गोल्स लिखने के लिए दिए थे, तो आप लोगों ने लिखे हैं। आपके गोल्स आपके हैं, लेकिन क्या आप ये जानना चाहेंगे कि वो गोल्स को प्राप्त कैसे करना है, उसको अचीव कैसे करना है? yes, है ना? हम लिख तो सकते, हाँ बोल रहे हैं, उनके ऊपर काम करते। यस, इज राइट। ये तो छोटे बिना ऊपर ना नीचेगा। हमने आपको बताया था, हार्वर्ड में स्टडी हुई थी कि जिन जैसे आप लोग पास करके जा रहे हैं, आप मान लीजिए पास करके जा रहे हैं, कॉन्वोकेशन हुई, उस दिन पूछा गया कितने लोगों ने लिखा है? 84% ने गोल नहीं लिखे, 13% ने गोल बनाए थे लेकिन लिखे नहीं थे, सिर्फ 3% ने गोल बनाए भी थे, लिखे भी थे और उनको रोज पढ़ते भी थे। और वो जो 3% थे उन्होंने इतना पैसा बनाया जिंदगी में, जब 10 साल बाद 15 साल बाद स्टडी हुई, जितना बाकी 97% लोगों ने बनाया उनसे 10 गुना 3% लोगों ने बनाया। दिस इज बेनिफिट ऑफ राइटिंग गोल्स। तो जीवन में आपने देखा कि कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग फेलियर होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। आपने देखा रूटीन में। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, क्योंकि जो नहीं सकता वो अपने गोल्स पर काम करते हैं, और जो नहीं सकते वो बोल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अभी तक तो गाना गाने बोल रहा है, तो अब पहली बार बोल रहा हूँ खुल के, है ना। और हाँ, वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ओके, हाँ, और हाँ, खुल के बोलो, खुल के सर बोलो। जो पुअर्स लोग होते हैं सर, वो जो उनकी जो सिचुएशन होती है सर, वो उनको ना ज्यादा ही ले जाते हैं, मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करेक्ट, सिचुएशन हैंडल नहीं करते, वो मन पे ले लेते हैं, मन पे ले लेते हैं बात को। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं वो फिर क्या बोलते हैं? अमीर इंसान को बुरा कहते हैं, अमीर इंसान को बुरा कहते हैं। ओके, और क्या? हाँ जी, पैसा कुछ नहीं, भगवान को कोसते हैं। हाँ, पैसा कुछ नहीं है, खुशी से कुछ है, प्यार। और बोलते हैं पैसा कुछ नहीं है, खुशी से कुछ है, प्यार है। ओके, आया नेक्स्ट। हाँ, हाँ, तो जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो और क्या बोलते हैं? अपने नसीब को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। वो कहते हैं हमारी तो कुंडली खराब है ना, कुंडली को खराब बोलते हैं, हमारा ग्रह खराब है। फिर हमारे परिवार वाले ऐसे सपोर्ट ही नहीं करते। अगर परिवार वाले सपोर्ट करते मैं तो कुछ ना कुछ करते, है ना। मैं तो 10th में 99% नंबर ले आती। और क्या, हमारी पढ़ाई नहीं अच्छी होती, पढ़ाती नहीं ठीक से। और क्या, अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत लोग ये बात है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सेम जैसे आप मान लीजिए 50 बच्चे, आप 50 के 50 के लिए क्या सेम अपॉर्चुनिटी है कि अलग अलग है? क्या सेम पढ़ाई है कि अलग अलग है? अलग अलग क्यों भाई? स्टडी सेम है ना, मतलब अच्छा वो कह रहे हैं 9th 12th 11th ऐसे कह रहे हैं। हाँ, ओके फाइन। सी, आप सबके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कोई कोई व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है, कोई कोई नहीं पकड़ता है ना। जैसे आज हम टॉप देने के लिए आए हैं, आप में से कोई व्यक्ति इसमें से एक पॉइंट पकड़ गया, जिंदगी के नेक्स्ट लेवल पहुंच सकता है। नहीं पकड़ा तो नहीं पकड़ा, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी आई, है ना। मेरे जैसा व्यक्ति आके आपको सिखा रहा है ना। सर ने बताया कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, एक्चुअली है ना। तो उसके बावजूद भी आप नहीं सीखी तो इट्स ओके फाइन, मैं तो हो लिया सक्सेसफुल। अब मैं चाहता हूं कि मेरा अंबाला विकसित हो, मेरा अंबाला विकसित अंबाला बने। मैं चाहता हूं कि आप लोग सक्सेसफुल हो, इसके लिए मैं आपके बीच में हूं। हाँ, तो जो भी हम बातचीत कर रहे हैं उसमें जो भी एक पॉइंट पूरे क्लास में समझ में आ गया। फिर सरकारी नियम अच्छे नहीं है, सरकार नहीं अच्छा करती जी, कुछ नहीं करती सरकार। किसी को भी दोष देना, बस अपने फेलियर के लिए किसी को भी दोष देना। उसके बाद हम जिस देश में, वो देश ही अच्छा नहीं है जी। हाँ, उसी देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं, और थोड़े बहुत नहीं बहुत सक्सेसफुल है जो वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 सिचुएशन पे आए हुए हैं, है ना, वर्ल्ड के टॉप 10 में आए हुए हैं। तो किसी को भी दोष नहीं देना हमें। सी, भगवान ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा, यस, सबको इक्वल पावर्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देके भेजा है। यू नो, ऐसा नहीं है कि जब वो धन बंट रहा था या ज्ञान बंट रहा था, वो अंबानी जो है वो कुछ आगे लाइन में खड़े हुए थे और हम लोग कुछ पीछे खड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। हाँ अब तो नहीं वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थोड़े पहले आए थोड़े बाद में आए, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें जानना है कि हमारे लिए, हमारे पास सबके पास बिल्कुल बराबर की पावर्स है। हम में से हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं। नेक्स्ट, कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन बोला? स्वामी विवेकानंद, है ना, नीचे लिखा हुआ पढ़ के बोलते हैं स्वामी विवेकानंद,
सी उन्होंने कहा, क्या कहा, कौन पढ़ेगा? हाँ जोर से बोलो, खुल के, जैसे जय श्री राम का नारा लगा था ना वैसे। All power is within you. You can do anything and ऑल पावर इज विद इन यू। अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिन्होंने जब वो थे पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया, पता है आपको, सुना ना, शिकागो में जाके पूरे अमेरिका में तहलका मचाया, बिल्कुल बिल्कुल गरीबी की अवस्था में गए थे और वहां पे इतना तहलका मचाया कि पता नहीं हजारों करोड़ों लोग उनके शिष्य हो गए थे। वो व्यक्ति कह रहा है कि ऑल पावर इज विद इन यू, ऑल पावर इज विद इन यू। सारी शक्तियां आपके भीतर ही हैं, आप सब, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हो आप, सब कुछ, एंड दैट इज ट्रू, यू नो, बशर्ते कि आप मान लिए, जान ले और ठान लें कि आप करना चाहते हो। आपके अंदर ये बिलीफ हो कि आप वो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपने अंदर ये मान के ही नहीं चलते कि हम वो उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जो इलॉन मस्क ने किया, जो मुकेश अंबानी ने किया, किसी ने भी और ने किया, कि हम भाई अगर मुकेश अंबानी अमीर हो सकते तो आप क्यों नहीं सकते? वो भी तो आदमी है ना, कोई भी हो सकता है, बस हमें ठानना है, मानना है। ये ना इस तरह कौन है? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की खासियत पता क्या होती है? खासियत पता क्या होती है किसी को? नहीं। कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, ठीक है, उससे स्मेल, खुशबू आती है। कस्तूरी की स्मेल बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहता है खुशबू कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, सारी जगह जंगल भटकता रहता है कि खुशबू को ना ढूंढू तो सही कहाँ से आ रही है, और आ रही कहाँ से होती है? उसकी नाभि से आ रही होती है। हाँ, एक्चुअली हमारी भी कंडीशन यही है, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सारी पावर्स हमारे अंदर है, हम ढूंढते कहीं बाहर। आप एक बार अपने आप को मान के देखो, ठान के देखो कि मैंने क्या करना है। जैसे आपके मान लीजिए 80% मार्क्स आ रहे हैं और आपने 95 लेने हैं, एक बार अपनी मन की शक्तियों को जागृत करो और बोलो कि मैंने लेने हैं। यू नो, आपके अंदर से सॉल्यूशंस आएंगे कि आपको 95 तक कैसे पहुंचना है। यस, कोई बाहर से आकर आपको नहीं बताएगा। अगर आपके अंदर से आया कि 8 घंटे पढ़ना है ना, और अगर आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो कौन से वाले पे एक्शन लोगे आप? जब अपने अंदर से आता है कि मैंने ये काम करना, तो फिर हम करते हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति बताता है कि हमें ये ऐसा करना चाहिए, एक्चुअली सारा ज्ञान हमें है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। नेक्स्ट, अभी जो मैं शक्ति की बात कर रहा हूं, पावर्स की बात कर रहा हूं, सारी बात अंदर है। कहां होती है हमारी पावर्स? मन में होती है, मन में होती है। दिमाग और मन में थोड़ा सा फर्क है। मन में होती है। से हमारा मन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि कुछ भी कर सकता है। अब जैसे कंप्यूटर्स बनाए, किसने बनाए? हमने तो बनाए ना, हमारे ही जैसे किसी व्यक्ति ने बनाए ना। अगर वो बिल गेट्स बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम भी बना सकते हैं। सिर्फ सोचने की बात है, सिर्फ सोचने की। दैट इज ट्रू। हंसने की बात नहीं भाई, खुद तो बोल, कुछ वो बोल रहा तो उसको चुप करा रहा। नहीं, आप बोल सकते हैं। सिर्फ कोई भी व्यक्ति, दुनिया, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी काम पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। दिस इज पक्का है, दिस इज पक्का। इतनी हमारी शक्ति है मन में। हम नेक्स्ट, लेकिन होता क्या है कि हमें मन नहीं मिला। जब हमें पैदा किया भगवान जी ने, साथ में कोई मैनुअल देके देना चाहिए ना। हम जब टीवी खरीदते हैं, मैनुअल आता है ना, तो ऐसे ऑन करना है, ऐसे इसके फलाना चैनल लगाना है, वो करके, है ना। और क्या कुछ भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसका मैनुअल आता है। फोन लेते हैं, मैनुअल आता है, उसको ऐसे इस्तेमाल करना। कुछ भी गैजेट्स लेते हैं, मैनुअल आता है। ये इतना बड़ा गैजेट्स है,
है ना, दुनिया का सबसे पावरफुल गैजेट है ना, ये मिला हमें, मैं तो मैनुअल नहीं मिला, इसको इस्तेमाल कैसे करें? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? तब आ जाइए। हाँ चलो नेक्स्ट। सी, हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, ये तो सुना होगा, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, राइट? हिंदी में कहते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। यू नो, जैसे गिला पानी में बर्फ डालो तो ऊपर से तो थोड़ा सा दिखती है और बाकी सारी उसके नीचे होती है, राइट? इवन आइसबर्ग्स भी जो होता है समुद्र में, ऊपर इतने से होते हैं, बाकी सारे उसके नीचे होती है, यानी एस्टिमेटेडली 5% ऊपर होता है, 95% अंदर होता है। इसी तरह हमारा जो कॉन्शियस माइंड है सिर्फ 5% होता है। कॉन्शियस माइंड मतलब जिसमें हम सीखते हैं, जब हम जागृत अवस्था में हैं, जिस दिमाग को हम इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ 5% है। बाकी सारा सब कॉन्शियस माइंड है, वो 95% है ना? तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा, सब कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस? सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल, क्यों? 95% है ना वो। तो सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो अगर कोई भी बात हमने सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दी कि मैंने 95% मार्क्स लेने ही लेने हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड से निकल के आएंगे तरीके कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना, तब आप 95% मार्क्स ले सकते हैं। समझे बात की? Yes, sir. क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Yes, sir. क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? Yes, sir. है ना? तो हमने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है अभी जरूर। और गुड न्यूज क्या है कि ये सबकॉन्शियस माइंड जो ना, कंप्यूटर कितना है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर कितना है। समझ रहे हैं? पक्का? तो कंप्यूटर, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, है ना? सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको हम सिखा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में है, जो प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे तो रिजल्ट देगा ना वो, यस और नो? है ना? तो इसी तरह हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसको कैसे काम करना। नहीं तो अगर हम प्रोग्राम नहीं करेंगे तो अपने आप काम करेगा। जैसे अगर हम खेत में कुछ उगाएंगे तो वो आएगा, जो जैसे हमने गेहूं उगाई तो गेहूं आएगी। अगर कुछ नहीं उगाएंगे तो क्या होगा? घास फूस आ जाएगा। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे तो उससे वो रिजल्ट आएंगे जो हम चाहते हैं। अगर हम नहीं ट्रेन करेंगे तो घास फूस आएगा। तो बेकार के आइडियाज आएंगे। आपको लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना चाहिए हमें? है ना? ट्रेन करना चाहिए। ओके फाइन। अच्छा सी, ये बहुत सुंदर सेंटेंस है, इसको आप नोट करिए। इसका मतलब बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। योर रियलिटी will ultimately match the subconscious image you have of yourself. लिया? कौन बताएगा इसका आंसर? एनिमल इसको समझ आता है? कौन बताएगा? ज्यादा कह रहा है? सी, हाँ बताओगे? ज्यादा ओके फाइन। सी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी खुद की एक इमेज होती है, जैसा नो? है ना? हम खुद जानते हैं कि हम क्या हैं, है ना? हमारी जो इमेज होती है अपने बारे में, जो बाहर है उसको मैच कर देगी। जो संसार है, जो प्रकृति है, वो उसको मैच कर देगा। यानी कि जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, हम वैसा भाग बन ही जाएंगे। आज नहीं तो कल पक्का बन जाएंगे। कैसा सोचना है अपने बारे में? पॉजिटिव। और सिर्फ पॉजिटिव नहीं, हाई सोचना है, बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा सोचना है। इसीलिए मैंने लक्ष्य नहीं बोला बनाने के लिए, बड़े लक्ष्य बनाने के लिए बोला। क्योंकि बड़े लक्ष्य बनाएंगे तो हमारा मन उन बड़े लक्ष्यों के रास्ते बताएगा आपको।
छोटा गोल बनाओगे, अगर आप 80% का गोल बनाओगे तो 80% के रास्ते बताएगा, 95 कहोगे तो 95 के रास्ते बनाएगा, 99 कहोगे तो 99 के रास्ते बताएगा, है ना। दिस इज यू टू सी कि आपको चाहिए क्या जीवन में, और वैसा अपना खुद का इमेज बनाना कि यस मैं ये हूं, द ग्रेट दिनेश कांत। हाँ नेक्स्ट, रॉजर बेनिस्टर नाम सुना है? नहीं, अंग्रेजी में ना, वैसे नाम अंग्रेजी में रॉजर 1952 से पहले ये बिलीफ था कि कोई भी व्यक्ति 1 मील 4 मिनट से कम में नहीं दौड़ सकता है। समझ बात को? 1 मील कितना होता है? तकरीबन 1.6 किलोमीटर होता है। आजकल हम किलोमीटर से बात करते हैं, उस टाइम मील से बात होती है ना। 1 मील 4 मिनट से कम में नहीं दौड़ सकते। और फिर जब होता है तो क्या हुआ, डॉक्टर्स ने भी प्रूव कर दिया, साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया कि अगर हम 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ेंगे तो हमारा दिल फट जाएगा, दिमाग फट जाएगा, नसें फट जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे पेपर्स एस्टैब्लिश कर दिए। तो कोई भी रनर ट्राई ही नहीं करता था कि मैं 4 मिनट से कम में दौड़ूं। 1954 के ओलंपिक्स में रॉजर बेनिस्टर ने जो 1 मील की रेस है वो जीती, और जब वो रेस जीता, गोल्ड मेडल पहुंचा, फाइनल पॉइंट पहुंचा, तो अनाउंसमेंट हुई कि रॉजर बेनिस्टर हैज फिनिश्ड द रेस इन 3। अभी 3 बोला ही था तो पूरे हॉल में चिल्लाहट की, वाह, क्योंकि आज तक किसी ने 3 सुना ही था। हर बंदा यही वेट कर रहा है 4 मिनट और कुछ सेकंड आएगा। जैसे बोला 3, इट वॉज 3 मिनट 59 मिनट्स एंड 58 सेकेंड्स, यानी कि 4 मिनट से 2 सेकंड कम में उसने दौड़ दिया था। इट वॉज अ रिकॉर्ड, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसको डॉक्टर, साइंटिस्ट सब लोग कह रहे थे 4 मिनट में कम हो नहीं सकता था, वो उसने करके दिखा दिया, है ना। उससे पूछा कि भाई तूने कैसे किया? इसलिए कि मैं रोज बैठ के विजुअलाइज करता था कि मैंने अपना जो गोल है वो 3 मिनट 59 सेकंड में पूरा कर दिया, और उसने कर दिया। मजे की बात यह है कि उसने तो कर लिया, उसके बाद 3 साल के भीतर 100 और लोगों ने भी 1 मील 4 मिनट से कम में कंप्लीट कर लिया। कैसे हुआ? जो काम पिछले 50 साल से नहीं हुआ, कैसे एकदम से 100 लोग आ गए और उन्होंने भी पार कर दिया। हाँ, नेगेटिव बिलीफ था कि 4 मिनट से पहले करेंगे तो ऐसा बनेगा। यस, वाह, है ना। ये नेगेटिव बिलीफ था कि हम 4 मिनट से कम में कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ही रॉजर ने किया, वैसे सबको लगा यार ये तो कर सकते, तो अचीवेबल है ना। फिर किसी ने 57 पॉइंट्स, एक मिली सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रेस में, ओलंपिक्स लेवल की रेसेस में। और कुछ साल के बाद अभी जो रिकॉर्ड है 3 मिनट 42 सेकंड का है, मतलब उससे 18 सेकंड आगे निकल चुके हैं। जस्ट सी दैट। तो वही होता है जो आप सोचते हैं। अल्टीमेटली जो हमारे अंदर हम अपनी इमेज बनाते हैं, जो हम विजुअलाइज करते हैं अपने आप को, वह हम बाहर भी कर पाते हैं। समझाया पॉइंट का? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। अब बिलीव्स कैन क्रिएट वंडर्स। वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना है? यस सर। डिज्नीलैंड है। मिकी माउस सुना है? Yes, मिकी माउस मिकी माउस आज सबको बहुत अच्छा लगता है, राइट, नोन है। लेकिन पता जब इस कंसेप्ट को डिज्नी लेके आया, इसको कंसेप्ट को अगर हमने पूरा पब्लिसाइज करना है, बहुत पैसे लगते हैं। पहले उसने अमेरिका में किया होगा, फिर और देशों में किया, फिर सारे देशों में किया, बहुत पैसे लगते हैं। डिज्नी लैंड बनाने के लिए बहुत पैसे लगे, तो उसके लिए फाइनेंसर्स चाहिए होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं। तो उन्होंने, डिज्नी ने अपने आइडिया को बहुत लोगों के पास प्रेजेंट किया, लेकिन सबने कहा बेकार आइडिया, कुछ नहीं, तो क्या ये चूहा से लेके आ रहा है ना, कुछ नहीं हुआ। तो 300 लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, 300 लोगों ने। लेकिन उसने हार नहीं मानी, और फिर 300 के बाद जब किसी ने उसको सिलेक्ट किया, तो फिर उसने कमाल कर दिया।
कैन यू इमेजिन 300 रिजेक्शन सहना? 300 रिजेक्शन, समझ रहे हो आप? है ना, कि एक आइडिया को हम लेके पिच कर रहे हैं 10 लोगों के बाद 20 लोगों का, 300 बार 300 लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी कह रहे नहीं भाई साहब मेरा आइडिया सुनो, मेरा आइडिया सुनो। तो 301वें ने जाके उसकी बात सुनी, क्योंकि उसके अंदर ये बिलीफ था कि भाई मेरा ये कार्टून जो है ये पूरे वर्ल्ड में धमाका करेगा। हाँ, तो वो श्योर था। वो आपने फेल कर दिया, नेक्स्ट के बाद आपने फेल कर दिया, नेक्स्ट के बाद, नेक्स्ट के बाद, लाइक दैट, है ना। हमारा अगर विश्वास है कि मैं सक्सेसफुल होगा, मेरा आइडिया सक्सेसफुल होगा, तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, चाहे पहले 300 लोग उसको रिजेक्ट करें, चाहे पहले 3000 लोग उसको रिजेक्ट करें। यस सर। और ये बिल गेट्स जानते हो? यस सर। सुना है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किसने बोला? जारी? हाँ, तो हाथ खड़ा करना है, इसको राज है। बिल गेट्स, है ना, उसने सोचा कि मेरे को ये जो कंप्यूटर्स है घर घर तक पहुंचाने हैं, घर तक पहुंचाने। ये बहुत देर की बात नहीं है, तक 90s की बात है। और उसने, उसको भी बहुत रिजेक्शन मिली है, लेकिन अल्टीमेटली आज देखो हर कंप्यूटर में उसकी विंडो डली हुई है, और बहुत सालों तक वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन रहा। से अगर कोई भी हमारा आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है, चाहे वो 300 लोगों ने रिजेक्ट किया, चाहे 3000 लोगों ने रिजेक्ट किया, जिस दिन हम सक्सेसफुल हो गए फिर हम वर्ल्ड के टॉप में होंगे। कैसा नो? यस सर। है ना। तो हमें फेलियर से डरना नहीं, बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे। नेक्स्ट। अब इन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में इनका खुद का इमेज क्लियर था कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। जैसे डिज्नी को पता था कि मेरा ये मिकी माउस जो तहलका मचाएगा। गेट्स को ये पता था कि मेरा कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड के हर घर में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में होगा, है ना। वो इमेज अचीव हुआ क्योंकि उसने अपने आप को प्रोग्राम किया हुआ। अब सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना कैसे? आपने गोल्स लिखे, गोल्स लिखे, है ना, गोल्स लिखे। अगर नहीं लिखे तो लिखना, इट्स अ प्रोसेस। अभी तो 15-16 साल की एज में हो, है ना, तो गोल्स को लिखो, पहले तो लिखो उसको। मैंने आपको बताया था कि बहुत, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था किसी बच्चे आपको, बहुत से, जैसे स्नेह देसाई है, उसने 101 गोल लिखे जब वो 17 साल का, 17 साल का था। बहुत, उसकी जिंदगी बहुत मायूस चल रही थी, बहुत मायूस चल रही थी, है ना। एक दिन वो बैठ के डट गया, तो आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसने 101 गोल लिखे, 4 दिन लगा के, इसे 4 दिन लगा के मैंने गोल 101, और उसमें फिर जुट गया काम। उसको उनका प्रोग्रामिंग कर ली, सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि मैंने सक्सेसफुल होना, लाइक दैट, विजुअलाइज कर लिया, सब कुछ किया। 10 साल के भीतर 101 में से 99 गोल वो अचीव कर चुका। 17 साल का जब शुरू किया उसने, 2 साल के भीतर उसके पापा का फैक्ट्री खत्म हो गई थी, 22 लाख का लोन था, वो लोन वापस किया, अपना जो घर था बिक गया था, किराए के घर में था, अपना घर लिया, मर्सिडीज ली, है ना। 19 साल की एज में वो मर्सिडीज ले चुका था। कैन यू इमेजिन दैट? हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस में इतनी पावर्स होती है, अगर हम ठान ले तो, अगर हम अपने आप को पहचान लें तो। होता क्या है, हम कहते ही नहीं है अपने आप को, मैं तो जी 10th क्लास में हूं, मैं तो बस ये पढ़ाई कर सकता हूं जी, कुछ और क्या कर सकता हूं, इसके अलावा सब कुछ कर सकता। आई टेल यू, दिस इज द एज जिसमें आप ये सब कुछ कर। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं समझते हैं, है ना। मैं आपको बताने आया हूं क्योंकि दिस इज द राइट एज जिसमें अगर आपको ये पता लग गया सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर्स होती हैं, तो यू कैन यूटिलाइज दोस पावर्स, अपनी जिंदगी को किसी भी लेवल पे लेके जा सकते, है ना। तो क्या करना है, गोल्स लिखने हैं पहले, जितने भी गोल लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 50 लिखो, 100 लिखो, जितने भी लिखने लिखो, है ना। फिर उनका ऐसे उनकी पिक्चर्स बना लो, पिक्चर अगर नेट पे मिल जाती हैं, हाँ, और उनको ऐसे कोलाज बना के सामने, स्टडी टेबल के सामने, जहां भी आपके रूम है, बेड है, जहां भी आपके सामने लगा दो, दिखता रहे। आपके गोल्स आपको दिखते रहने चाहिए,
सवेरे दोपहर शाम जब भी आप जा रहे हो अपने कमरे में तो आपको दिखते रहने चाहिए। फिर उसको विजुअलाइज करना है। जैसे मैंने बताया ना, रॉजर जो है रेसर, वो विजुअलाइज करता था बैठ के। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सुना है? ज्यादा बड़े नाम है, बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर था। वेरी गुड। किसने बोला? वेरी गुड। कहाँ का था? कौन सी कंट्री का था? अमेरिका का। अमेरिका में जाके उसने वो अचीव किया था। उसके पास एक छोटी सी कंट्री है, वहां का था। अल्टीमेटली फिर यूएसए शिफ्ट हुआ था। सी 15 साल का लड़का। मैं एग्जांपल ना आपकी एज के दे रहा हूं, क्योंकि आप, मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी दुनिया में प्राप्त कर सकते हो, आप भी प्राप्त कर सकते, सिंपल है ना। उसने संकल्प लिया कि मेरे को मिस्टर यूनिवर्स बनना है ना। जब ऐसा कोई बड़ा संकल्प लो तो फिर सहेलियां और दोस्त क्या कहते हैं? हाँ, पागल। एग्जैक्टली ये कहते हैं। आगे गिव यू टॉफी फॉर दैट, है ना। वो यही कहते तू तो पागल हो गया, है ना। ये इतनी छोटी सी कंट्री है, तेरा इतना पतला सा तू है, तुम तो क्या क्या करेगा? हाँ, मिस्टर यूनिवर्स बनेगा, चलो और है ना। तो सबने उसे कहा ऐसे, उसने कहा भाई तुम जो मर्जी कहो, मैंने बनना है तो बनना है। हाँ, फिर उसने प्रैक्टिस शुरू की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच लिया तो बन जाएंगे, उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, है ना। एक्शन लेना होगा तभी बनेगा। उसने जो कुछ भी रिक्वायर्ड था अपने कोचेस से पूछा, जिम में जाना शुरू किया, जहां जहां रनिंग करनी, जो भी कुछ रिक्वायर्ड था सब कुछ किया। अपनी कंट्री में पहले जीता, कंट्री से कुछ जब जीता उससे कुछ पैसे इकट्ठे हुए, वो करके उसने फिर यूएसए शिफ्ट किया। यूएसए में जाकर बड़े बड़े ट्रेनर से ट्रेनिंग ली 21 साल की एज में। कितने साल में? 21 साल की एज में ही वॉज द यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स। यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स। अच्छा, मिस्टर यूनिवर्स बन गया, अब हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट? वो कहता मैंने फिल्मों में काम करना है। अब जब ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते दोस्त क्या कहते हैं? पागल है। तो याद हो गया ना है ना, है ना। तो सारे कहते हैं तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, हाँ, तेरे को बोलना नहीं आता है, तो तेरा तो उस टाइम ना ऐसे जैसे आजकल तो सलमान खान जैसे होता है ना, हीरो बॉडी बिल्डर होते हैं, उस टाइम उसमें चॉकलेटी हीरो होते थे। यार तू इतना बॉडी बिल्डर है, तेरे को कौन पसंद करेगा? ऐसे बहुत सी बातें यार तो कहती है। उसने कहा भाई मैंने तो बनना है तो बनना है। और फिर उसके बाद उसने अंग्रेजी सीखी, बोलना सीखा, ड्रामेटिक क्लब में एडमिशन ली, जो कुछ भी 10-10 घंटे 15-15 घंटे काम किया अपने ऊपर, है ना। और फिर अल्टीमेटली वो हीरो बना। और उसकी जब टर्मिनेटर आई है तो पूरे वर्ल्ड में हिट हुई। और बहुत देर की बात नहीं, 20-25 साल की बात है। उसके बाद उसने बोला कि मेरे को कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना है। तो दोस्तों ने क्या कहा? है ना। तो पहले तो एमसी का इलेक्शन लड़ोगे, फिर मेयर का लड़ियो, फिर एमएलए का लड़ियो, है ना, फिर मंत्री बनियो, फिर तो जाके गवर्नर बनेगा। ये क्या गवर्नर, है ना। तो बोलते ये सारे चीज तुम बन जाओ भाई, मेरे को तो गवर्नर बनना है ना। उसने उसके लिए भी जो रिक्वायर्ड था सब कुछ किया, है ना। अल्टीमेटली ही वाज गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हम अपनी इमेज बनाते हैं वो हम बन जाते हैं, बन सकते हैं अगर हम अपनी इमेज क्लियर करें। और उस पर जो भी कुछ सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है करने के लिए, वो कॉन्शियस माइंड में आएगा, उससे हम करेंगे, तो फिर हम वो बन सकते हैं। पहले पिक्चर्स लगाने के बाद उसको विजुअलाइज करना है कि मैं ये बन चुका हूं, है ना, कि मेरे 95% मार्क्स आ चुके हैं, हाँ, मैं अंबाला का रिचेस्ट पर्सन बन चुका हूं। कुछ भी जो भी आपके गोल लगता है तो वो आपने विजुअलाइज करना कि बन चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद सेल्फ टॉक करना, अपने आप से बात करना। जैसे हम किसी और, जैसे हम बैठे होते सामने सामने कुर्सी पर, तो किसी से बात करते हैं, आंख बंद कर लो और अपने साथ बात करो कि उसको मैं ये बन चुका हूं, मैंने बनना है, उसके लिए क्या क्या करना है, कुछ ना कुछ माइंड में आएगा, अपने साथ करनी है। अब सेल्फ टॉक में नेक्स्ट,
सेल्फ टॉक में जनरली क्या होता है, जैसे ही हमने खुद ने ही कुछ बड़ा करने की सोची तो नेगेटिव सेल्फ टॉक पहले आती है ना। क्या आती है कि मैं तो ये कर नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता। हाँ, अगर मैं डिजर्व नहीं करता तो फिर ट्राई नहीं करना। क्यों ट्राई करना? फिर अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट करना, पैसे वेस्ट करने, और कॉम्प्लिकेट बहुत है ये तो, और वहां तक पहुंचने का रास्ता ही को नजर नहीं आ रहा है। कंसंट्रेशन नहीं बनती मेरी तो, है ना, बाकी सबकी बनती है, मेरी नहीं बनती है। और फिर मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है इसको करने का, क्यों करूं मैं, पर्पस ही नहीं है। हाँ, तो ये सारी बातें आती हैं जब हम कोई भी बड़ी चीज सोचते हैं। तो हमने करना क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। क्या है कि आई कैन डू इट। कौन पढ़ेगा? I can do this. It's very easy for me. I was born talented. I am fully capable of doing this. I believe in myself. I deserve to win. I am getting better day by day. I will give my best. Nature always support me. नेचर, भगवान, है ना, हमें सपोर्ट करते हैं। सोचो, जब हम ये बात कर रहे हैं अपने आप से, अंदर की शक्ति बढ़ रही नहीं, फीलिंग अच्छी आ रही है। कहो तो सही अपने आप से ये, एंड एक्चुअली यू आर लाइक दैट। लेकिन हम अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक करके सप्रेस कर देते हैं। अफर्मेशंस के बाद सुना है? अफर्मेशन ये होती है कि हम कुछ भी किसी के बारे में जैसा हम कहते हैं वैसा होने लगता है। जैसे मनी के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या क्या है? सी, पानी पत्थर को शेप दे सकता है क्या? नो सर। ये सकता है। कैसे? हाँ, बहुत सालों तक उसके ऊपर पड़ेगा तो दे सकते हैं। क्या चीज? आप बताओ। हाँ, ये बताया था आपने, ठीक बताया? क्या चीज? हाँ, दोनों चीज सेम बताए। उसने बताया कि बूंद बूंद पड़ के असर का शेप दे सकता है, उसने बताया बार बार उसको ऊपर तैर रहा। एक पत्थर पे बूंद बूंद पानी गिर रहा है, वो उसको शेप दे रहा है ना। जब कोई भी चीज लगातार होती है तो वो उसको शेप देती है। ऐसे ही अगर हम अफर्मेशंस को रेगुलरली बोलते हैं तो वो हमें शेप देती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शेप देती है कि यस, यू कैन डू दैट, ये होगा। बहुत बढ़िया चाहिए। तो क्या क्यों सब्सक्राइब करवाया? एक तो देखो, मैं आपके स्कूल में आ रहा हूँ टॉक देने के लिए, ऐसे में बहुत जगह जाता हूँ टॉक देने, और हर जगह डिफरेंट टॉक होती है। तो आपके पास मान लो 10, 15, 20 टॉक्स हो गए तैयार कि जो आप सुन सकते हैं, और उनको जब हम रेगुलरली सुनते हैं, जैसे पानी शेप देता है पत्थर को, ऐसे वो टॉक्स फिर आपको शेप देंगे। आपके अंदर से कुछ तो आवाज आएगी, यार मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जिस दिन आपके अंदर से आवाज आएगी ना, यू विल डू दैट। ट्रू। तो ये अफर्मेशंस हैं। यू आर ए मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट मतलब समझ रहे हो कि पैसे को मैं खींचता हूं। अच्छा, इसको ना अफर्मेशंस को यू से नहीं लिखना है, आई से लिखना है कि आई एम ए मनी मैग्नेट। ठीक है, शाम को जाके जितनी याद रहे ना उतनी लिखना, आई एम ए मनी मैग्नेट। और क्या है? मनी फ्लोज फ्रीली टू मी। पैसा अपने आप बहुत तेजी से मेरे पास आता है। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। और क्या है? आई एम फाइनेंशियली फ्री, मतलब मेरे पास इतना पैसा कि मेरे को पैसे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। माई इनकम एक्सीड्स माई एक्सपेंसेस। मेरे खर्चों से फालतू मेरी इनकम है, कोई चिंता की बात नहीं है। माई इनकम इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली। जो इनकम है वो रेगुलरली बढ़ रही है। और क्या? आई चूज टू लिव अ रिच एंड फुल लाइफ। हाँ, ये तो आप चाहते भी हैं। क्या आप चाहते हैं? टू लिव अ रिच एंड फुल लाइफ। बोलिए, ये सेंटेंस बोली सर। आई चूज टू लिव अ रिच एंड फुल लाइफ।
I live to live. जोर से। I live to live a rich and full life. I give myself permission to prosper and grow. You know, हम अपने आप को ही परमिशन नहीं देते हैं। हम जब नेगेटिव सेल्फ टॉक करके क्या करेंगे, हम अपने आप को ही रोक देंगे, है ना। हम अपने आप को परमिशन देते हैं ग्रो करने के लिए। और क्या, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द रिचनेस आई डिजायर, मैं इसकी योग्य हूं, मैं इसके योग्य हूं। एंड आई हैव द पावर टू क्रिएट द सक्सेस एंड बिल्ड द वेल्थ आई डिजायर, मेरे अंदर वो पावर है कि मैं उस वेल्थ को क्रिएट कर सकता हूं। जस्ट सी, अगर ये 10 पॉइंट आपने रोज बोले तो असर होगा आप पे? होगा? तो ये बोलने हैं, ठीक है।